महागठबंधन से तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए बीजेपी का जो गठबंधन है उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। प्रशांत किशोर भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं। और जो मुकेश सहनी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो भी कांग्रेस के नहीं है। और इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि सेंटर में चाहिए हाँ उनको, और जहां पे उनकी फुल फ्लैज है वहां पे है। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बिहार इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा होगी जिसका लंबे समय से इंतजार था। तो शमशेर जी, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो गए दोनों ओर से। बिल्कुल अनिल जी, महागठबंधन से तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए बीजेपी का जो गठबंधन है उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। प्रशांत किशोर भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं। अब ये जो ओपिनियन पोल है उसमें लोगों से राय ली जाती है, उसमें प्रशांत किशोर भी एक जगह तो वो नंबर 2 पे आ रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। तो जो चुनावी गर्मी है वो चढ़ चुकी है बिहार पोल्स में। और कश्मकश यही थी, कश्मकश जो है वो इसी चीज को लेके थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। हाँ बिल्कुल। और वो बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इनफैक्ट अशोक गहलोत ने अनाउंसमेंट किया तेजस्वी यादव की, और जो मुकेश सहनी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो भी कांग्रेस के नहीं है। तो कांग्रेस पूरी सपोर्ट दे रही है आरजेडी को। नेचुरली कांग्रेस को भी उसका फायदा होगा जब भी बड़ा दिल दिखा रही है कांग्रेस। हाँ बिल्कुल। और उनको शायद कहीं ना कहीं समझ भी आ गया कि उनका अस्तित्व बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। पिछली बार जब उन्होंने काफी गवर्नमेंट आ जाए उनकी, और क्या चाहिए। अगर इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर ठीक। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि हर जगह अब कांग्रेस ना छोटे सेकंड पार्टी इन पावर आ रही है। जैसे कश्मीर में आपने देखा, उसमें पावर में है पर 8-9 सीटें लेके। वैसे ही बिहार में भी अगर पावर में आ जाती है, आ भी सकती है, क्योंकि कांटे का मुकाबला है। और इनफैक्ट कांटे का है, तेजस्वी यादव का भी काफी बोलबाला माना जा रहा है, तो वहां भी आ सकती है। तो वो सीटें तो नंबर ऑफ सीट्स लड़ भी कम रहे हैं। कांग्रेस के लिए सिंपल सा फंडा है कि सेंटर में चाहिए हाँ उनको, और जहां पे उनकी फुल फ्लैज है वहां पे है। हाँ, वो बहुत ही कम स्टेट्स में। तो कुल मिला के कांटे का मुकाबला, जो सर्वेज हुए हैं 3 सर्वेज हुए हैं, उसमें 2 में तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं सीएम के चेहरे में। हालांकि ये तो सर्वे कई बार गलत भी बैठते हैं। और एक में नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर ये बात है कि तो ये बिहार की बात। लेकिन बिहार का ऐसा है कि इस बार ना बिहार का इलेक्शन कुछ अलग है। प्रशांत किशोर की बात कर लें उसमें, या और फैक्टर जो हैं, जैसे अब यही हुआ कि कई सीटों पे फ्रेंडली है। जैसे इंडिया ब्लॉक में कई सीटें ऐसी हैं जिसपे मतलब 243 हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं 248 हैं सीटें, 243। अनिल जी, 11 सीटों पर ऐसा है जो गठबंधन में कोई एक समझौता नहीं हो पाया। उन 11 सीटों पे रजत भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, और अन्य जो उनके साथ दल है वो भी लड़ रहे हैं। तो उसमें तो मुझे लगता है कि वो तो एकदम से पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सीटें वो जीत पाएंगे। वो तो एनडीए के झोली में जाएगी। बाकी जो 232 सीटें हैं उसमें वो कैसा करते हैं वो डिपेंड करता है। इसके साथ एक दिलचस्प फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। हरियाणा से बहुत सारे लीडर जो हैं वो बिहार पहुंच गए हैं। विपुल गोयल है, और वो बनिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनको रिझाने की कोशिश करेंगे। सैनी साहब हैं ओबीसी कम्युनिटी से। राव नरबीर हैं, वो यादवों को रिझाने की कोशिश करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर है। अब डिपेंड करता है कि क्योंकि जो पॉपुलेशन है बिहार की माइग्रेंट पॉपुलेशन है, हरियाणा में, गुरुग्राम में, इनफैक्ट एनसीआर में रहती है। तो वो किस तरह की इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं भाजपा की वहाँ अपने घरों में, और क्या उस बेसिस पे बीजेपी को वोटें मिलती हैं। देखिए, बीजेपी ना वो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टू कट द कॉर्नर, एक चीज पे कोशिश बिल्कुल करती है। ये बड़ी सराहनीय बात है उस पार्टी की, और ये बाकी पार्टीज को भी करना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकली ये बात एथिकली अच्छी नहीं मानी जाती, और वो लेकिन पॉलिटिक्स है जीत। अब बात तो वही है कि सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे आएगी, वो लगे हुए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, लोकतंत्र है। अब देखते हैं जनता किसको चुनती है। शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रही हैं फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।